गुरुकुलों को भी पुनर्जीवित करना है, अत्यंत आवश्यक है। कला एवं संस्कृति जाने कैसे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली आधुनिक शिक्षा प्रणाली से अलग है। प्राचीन काल से हमारे देश में शिक्षा को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हमारे भारत में गुरुकुल परंपरा सबसे पुरानी व्यवस्था है। गुरुकुलम वैदिक युग से ही अस्तित्व में है। आइए इस लेख के माध्यम से अध्ययन करते हैं कि गुरुकुल परंपरा क्या है, किस प्रकार से पहले शिक्षा दी जाती थी और आज के युग की आधुनिक शिक्षा। गुरुकुल पद्धति से देश का विकास और उन्नति तभी हो सकती है जब शिक्षा व्यवस्था सही हो। जीवन में सफल होने और कुछ अलग करने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है। जीवन की कठिन चुनौतियों को इसके जरिए कम किया जा सकता है। शिक्षा अवधि में प्राप्त ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के बारे में आश्वस्त करता है। प्राचीन काल से हमारे देश में शिक्षा को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हमारे भारत में गुरुकुल परंपरा सबसे पुरानी व्यवस्था है। गुरुकुलम वैदिक युग से ही अस्तित्व में है। प्राचीन काल में गुरुकुल शिक्षा पद्धति से ही शिक्षा दी जाती थी। भारत को विश्व गुरु इस पद्धति के कारण ही तो कहा जाता था। अब इस परंपरा का अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है। आइए इस लेख के माध्यम से अध्ययन करते हैं कि गुरुकुल परंपरा क्या है, किस प्रकार से पहले शिक्षा दी जाती थी और आज के युग की आधुनिक शिक्षा गुरुकुल पद्धति से कैसे भिन्न है। गुरुकुल परंपरा क्या है? गुरुकुल का अर्थ है वह स्थान या क्षेत्र जहाँ गुरु का कुल यानी परिवार निवास करता है। प्राचीन काल में शिक्षक को ही गुरु या आचार्य मानते थे और वहाँ शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को उसका परिवार माना जाता था। आचार्य गुरुकुल में शिक्षा देते थे। गुरुकुल में प्रवेश करने के लिए 8 साल का होना अनिवार्य था और 25 वर्ष की आयु तक लोग यहाँ रहकर शिक्षा प्राप्त और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। गुरुकुल में छात्र इकट्ठे होते हैं और अपने गुरु से वेद सीखते हैं। सामाजिक मानकों के बावजूद हर छात्र के साथ समान व्यवहार किया जाता था, यानी यहाँ पर हर वर्ण के छात्र पढ़ते थे, चाहे वे क्षत्रिय हो या शूद्र परिवार से। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। जितना पढ़ने का अधिकार ब्राह्मणों को था उतना ही शूद्र को भी था। गुरुकुल का मुख्य उद्देश्य ज्ञान विकसित करना और शिक्षा पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करना होता था। यहाँ पर धर्मशास्त्र की पढ़ाई से लेकर अस्त्र की शिक्षा भी सिखाई जाती थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि योग साधना और यज्ञ के लिए गुरुकुल को एक अभिन्न अंग माना जाता है। यहाँ पर हर विद्यार्थी हर प्रकार के कार्य को सीखता है और शिक्षा पूर्ण होने के बाद ही अपना काम रुचि और गुण के आधार पर चुनता था। उपनिषदों में लिखा